हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है जो पर्सनल फाइनेंस को हेल्प करेगा। जो भी रिस्क आते हैं, पर्सनल फाइनेंस में बहुत कुछ आता है, लेकिन जस्ट इस वाली वीडियो में देखेंगे जॉइंट लोन में क्या रिस्क है एक्चुअल में। इट्स नॉट वीडियो अबाउट द कि कैसे लेंगे, क्या है वो। बस आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू हियर हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क एक्चुअली एंड व्हाट विल बी रिस्क इन द जॉइंट लोन। सो जॉइंट लोन बेसिकली क्या होता है कि मोर देन वन पर्सन who will repay the joint loan actually. So agreement में सब लिखा होगा, साइन होगा दोनों का। as per that agreement the bank will chase both person. So क्या होगा एक्चुअल में कि सडनली उसमें से एक बोरोवर की डेथ हो गई। what will happen in case sudden death of the co-borrower? So we need to think actually on this one. So always we think positive, that is the human nature. पर हमें रिस्क के लिए वो भी चेक करना चाहिए कि इन केस ऐसा हुआ तो एक्चुअल में क्या होगा उस लोन पे, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो सब पॉइंट चेक करने होते हैं, तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। सो पॉइंट्स टू चेक एक्चुअली हियर, वी आर जस्ट चेकिंग द रिस्क। सो रिस्क क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे आप बिफोर गोइंग टू टेक द जॉइंट लोन, दैट विल बी गुड। आप पहले ही चेक कर रहे हो, ना कि बाद में तो आपको पे करना है क्योंकि एग्रीमेंट हो सब हो चुका है। तो ऑलवेज गुड टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज एनी थिंग यू आर गोइंग टू डू, ऑलवेज चेक द रिस्क एक्चुअली। सो जस्ट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट टेलिंग दोज आर द पॉइंट्स। उसमें लोन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सडनली एक की डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ हो गई तो सडनली डेथ हो गई तो सेकंड पे आ जाएगी ना, क्योंकि आप दोनों एग्रीमेंट में उसमें। तो सेकंड वालों को जो बरोबर है, सेकंड बरोबर, उस पर सब रिस्क आ जाएगी। ईएमआई का क्या होगा एक्चुअल में? ईएमआई में क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे अभी सडनली डेथ हो गई तो आपको कोई ईएमआई में रिलीफ नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या है कि रिस्क दोनों पे एक्चुअल में। इफ़ वन ऑफ देम, वन बरोबर नहीं एग्जिस्ट, तो सेकंड वालों को पे करना है, इसको आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अब कोई पॉज नहीं है ईएमआई में, कुछ भी नहीं है। और आपने इनकेस इस स्ट्रेस में कोई रिपे नहीं किया एक्चुअल में, इंस्टॉलमेंट मिस हो गई, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होगा एक्चुअल, ख़राब हो जाएगा। तो ये रिस्क है एक्चुअल में इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि इंश्योरेंस। लेट्स से कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों पे लेना चाहिए इंश्योरेंस, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इंश्योरेंस का पे करना पड़ता है, प्रीमियम होता है उसमें। तो इन केस उसमें सिक्योर नहीं किया एक्चुअल में वो लोन, और जो, और उस पर भी डिपेंड रहता है कि कितना आपने सिक्योर किया है एक्चुअल में, और दोनों को किया है क्या। लेट्स से कि एक ने किया है, एक पे किया है और एक पे नहीं है एक्चुअल में। जो जिसकी डेथ हो गई है तो फिर आपको सेकंड वालों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैटर करता है कि आपने इंश्योरेंस लिया था, और लिया था उसमें भी कितना कवर किया था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू चेक बिफोर एग्रीमेंट एक्चुअली। so that help lot actually in the worst scenario. और उसमें फोर्थ पॉइंट क्या होता है, डिसीज बोरोवर एसेट। मतलब ये मोस्टली जॉइंट लोन किस में होता है, जैसे पार्टनरशिप है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें होता है। मतलब आप इंटरनल फैमिली भी होता है एक्चुअली, ऐसे नॉट कि ज़रूरी कि वो आप पार्टनरशिप में ही करना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन वो एग्रीमेंट में सब लिखा होना चाहिए कि आप व्हाट विल हैपन एक्चुअली इफ समथिंग दिस सिनेरियो हैपन। सो इसमें कैसा होता है कि एक बोरोवर है, उसने कुछ मॉर्गेज किया है, ठीक है, अभी उसकी डेथ हो गई, तो जो भी उसके वारिस है, लीगल हेयर्स, तो उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस लोन पे, और सेकेंड बोरोवर पे जो है उस पे कितनी आती है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट हियर एक्चुअली। वारिस को भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जस्ट फॉर द मॉर्गेज एसेट, इट्स नॉट लाइक कि बैंक उनको चेस करेगी। तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि को बरोवर है, उस पर क्या आता है एक्चुअली, उसमें इम्पैक्ट होगा कि उसका जो भी पर्सनल फाइनेंस है ना, उस पर आ जाएगा, पर्सनल इनकम पे, क्योंकि एग्रीमेंट दोनों के नाम पे है। तो जो सेकंड बरोवर है, जो लाइव है, तो उसको पे करना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि एग्रीमेंट में उसने साइन किया है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम फिफ्थ पॉइंट है
कि रिस्ट्रक्चर करो और वो सब देख लो कि आप कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा कुछ हुआ तो सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल यू हैव टू चेक हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क, एक्चुअली रिस्ट्रक्चर कैसे करें उसको. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. ये 6 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअल में हमें चेक करने चाहिए. तो मैं जस्ट समराइज़ करता हूँ इसको कि क्या हमने चेक किया. तो जॉइंट लोन रिस्की होते हैं, और ये एक थर्ड वाले स्लाइड में मैंने देखा बताया एक्चुअल में कैसे रिस्की होते हैं एक्चुअल में. उसमें क्या होता है, सेकेंड बोरो पे कॉन्सेंट्रेटेड द बर्डन आ जाता है. मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक पे मतलब एक अभी नहीं है इस दुनिया में, सडनली डेथ हो गई, तो सेकंड वाले को पूरा पे करना है, उसको कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला. ओके. और इसमें क्या होता है कि आपको सेफेस्ट चाहिए जॉइंट लोन, तो आपको बेटर है कि इंश्योरेंस ले लो. इनकम डिपेंडेंसी और आपका एग्जिट प्लान है ना, पहले ही डिस्कस करो अप फ्रंट. मतलब जब भी आप वो जॉइंट लोन लेने वाले हो तो आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ ये सब डिस्कस करके आपको लेना चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सोर्सेस है यहाँ पे मैंने जब से इन्फॉर्मेशन ली है. ओके, थैंक्स, थैंक यू.